नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो ये तनाव बढ़ रहा है उस पर। जी। ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ दो देशों की बात नहीं रह गई है, इसके तार कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से जुड़ते दिख रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो दशकों पुरानी दुश्मनी है वो आज इतने खतरनाक मोड़ पर क्यों आ गई है? देखिए, इसकी जड़ें तो काफ़ी गहरी हैं। 1979 में जो ईरान की इस्लामिक क्रांति हुई थी। हाँ, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। उसके बाद से ही ईरान की जो सत्ता आई, उसने इजराइल को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। हाँ। एक दुश्मन की तरह देखा। और इधर इजराइल वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा से अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानता रहा है। हाँ, और उसे रोकने की कोशिश भी करता रहा है लगातार। जी, और वो उसे रोकने की कोशिशें करता आया है। और इसमें वो प्रॉक्सी वाले एंगल भी तो है ना, ईरान का उन गुटों को सपोर्ट करना जो इजराइल के खिलाफ है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान देखिए खुलकर लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। गाजा पट्टी में हमास जैसे फिलिस्तीनी संगठन है जो इजराइल के कट्टर विरोधी हैं। एकदम। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बस जुबानी जमा खर्च हो, बाकायदा हथियार देना, ट्रेनिंग देना, ये सब चलता है। तो इसने इस तनाव को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। लड़ाई सिर्फ दो देशों की फौजों के बीच नहीं रह जाती फिर। सही बात है, कई मोर्चों पर फैल जाती है। जी। तो ये तो हुई पुरानी कहानी। बैकग्राउंड। लेकिन अभी हाल के सालों में जैसे 2024-25 के दौरान ऐसा क्या हुआ कि एकदम से हालात इतने बिगड़ गए? हमने वो खबरें सुनी, सीरिया में, ईरान में इजरायली हवाई हमले हुए, ईरानी सैनिक भी मारे गए उनमें। हाँ, और ये हमले जो थे वो पहले जो एक तरह का शैडो वॉर चलता था ना, छुप कर वार करना। हाँ, छद्म युद्ध। हाँ, छद्म युद्ध, उससे जरा अलग थे। पहले भी होती थी घटनाएं, पर इनका स्केल, शायद इनकी जो प्रकृति थी वो बदली हुई लगी। और फिर जो सबसे बड़ी बात हुई वो था ईरान का सीधा जवाब, इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमला। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। जी, क्योंकि ये प्रॉक्सी के जरिए नहीं था, ये एक देश का दूसरे देश पर सीधा हमला था। इसने तो स्थिति की गंभीरता को एकदम से कई गुना बढ़ा दिया। पूरी दुनिया में चिंता फैल गई। और यही चिंता इस सवाल को जन्म देती है कि अगर भगवान न करे ये टकराव एक खुले युद्ध में बदल गया जी, तो क्या होगा? क्या असर हो सकता है इसका? असर देखिए, असर तो बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहले तो पूरा मिडिल ईस्ट, जो मध्य पूर्व का क्षेत्र है, वहां का जो नाजुक सा शक्ति संतुलन बना हुआ है वो पूरी तरह बिगड़ सकता है। आप सोचिए, हॉर्मुज स्ट्रेट जैसी जो अहम समुद्री रास्ता है, जहां से तेल का व्यापार होता है। बिल्कुल, अगर वो बाधित होता है तो कच्चे तेल की कीमतें कहां जाएंगी? आसमान छू सकती हैं। हाँ। और इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जो वैसे ही कई तरह के दबाव झेल रही है। और क्या इसमें बड़ी ताकतों के भी उलझने का डर है, जैसे अमेरिका, रूस? निश्चित रूप से ये खतरा बहुत बड़ा है। अमेरिका देखिए इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। हाँ। और रूस के ईरान के साथ काफी गहरे संबंध हैं। अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो इन बड़ी शक्तियों पर भी दबाव आएगा कि वो किसी न किसी तरह से शामिल हो। हाँ। और तब ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, ये एक ग्लोबल क्राइसिस, एक वैश्विक संकट बन सकता है। अगर हम सैन्य नजरिए से देखें तो ईरान के पास क्या है और इजराइल के पास क्या है? देखिए, ईरान के पास मिसाइलों और ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा जखीरा है। संख्या बहुत ज्यादा है। हाँ। दूसरी तरफ इजराइल के पास आयरन डोम जैसी बहुत एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस प्रणाली है। हाँ, वो जो हवा में ही रॉकेटों को नष्ट कर देती है। जी, खासकर कम दूरी के रॉकेटों के लिए वो डिजाइन की गई है। लेकिन क्या ये आयरन डोम हर तरह के हमले को रोक सकता है? अगर बहुत बड़े पैमाने पर हमला हो, ये बैलिस्टिक मिसाइलें हों? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, आयरन डोम कम दूरी के रॉकेट्स और मोर्टार के खिलाफ तो बहुत कारगर साबित हुआ है, लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या में और ज्यादा तेज और सोफिस्टिकेटेड मिसाइलें आती हैं या ड्रोन के झुंड आते हैं, तो उसकी क्षमता की असली परीक्षा होगी। उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। और असर तो सिर्फ इन दो देशों तक नहीं रहेगा ना, पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा। बिल्कुल। लेबनान है, सीरिया है, इराक है, ये सब देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं और अस्थिरता और बढ़ सकती है। इस सब के बीच दुनिया क्या कर रही है? अमेरिका, रूस, यूरोपियन यूनियन, यूएन, इनकी तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं? कोशिशें तो हो रही हैं, लगातार अपीलें आ रही हैं कि संयम बरता जाए। डिप्लोमेसी। हाँ, डिप्लोमेसी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इस पर बात हुई है। पर्दे के पीछे भी यकीनन बातचीत चल रही होगी कि किसी तरह इस तनाव को कम किया जाए। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि दोनों पक्ष अपनी ताकत दिखा चुके हैं और माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है।
कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी जैसा भी बता रहे हैं। क्या ये थोड़ा ज्यादा बड़ा कहना नहीं है, या वाकई खतरा इतना बड़ा है? देखिए, तीसरा विश्व युद्ध कहना शायद एक बहुत बड़ी बात हो, लेकिन ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। ये दिखाता है कि कैसे एक क्षेत्रीय तनाव, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, उसमें इतनी क्षमता है कि वो एक वैश्विक संकट बन जाए। ये बताता है कि दुनिया कितनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है। एक जगह कुछ होता है तो उसका असर कितनी जल्दी दूसरी जगह महसूस होता है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या डिप्लोमेसी, क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस बढ़ते टकराव को रोक पाएगा, या फिर मध्य पूर्व एक और विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर ही खड़ा है? ये वो सवाल है जिस पर यकीनन आने वाले समय में सबकी नज़रें रहेंगी।